अकबर के दरबार में कोई नाम लेते ही मुगलों की रगों में सिहरन दौड़ जाती थी, तो वो था बूंदी का शेर, राव राजा सूर्य नारायण हाड़ा। उसने वो किया जो उस समय सोचना भी गुनाह था। मुगल सत्ता को ललकारा और इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। 16वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अकबर, एक ऐसा बादशाह जो तलवार से कम और राजनीति से ज्यादा जीतना जानता था। उसकी नीति थी, राजपूतों को झुकाओ, उनके दिल नहीं तोड़ो, पर उन्हें बादशाहत के नीचे ला दो। इस नीति के तहत कई रियासतें अकबर के दरबार में शामिल हो चुकी थीं। आमेर, बीकानेर, जोधपुर के कई राजा मनसबदार बन गए थे, लेकिन एक रियासत थी जो इस तूफान के सामने भी अपनी जमीन, अपनी जुबान और अपनी जिद पर अडिग खड़ी थी, बूंदी। बूंदी राजस्थान के अरावली अंचल में बसा एक दुर्गम राज्य, जहां के पत्थरों में भी गर्व की गूंज थी, और उसके शासक राव सूर्य नारायण हाड़ा, एक ऐसा योद्धा जिसे न तो दरबार की चमक मोहती थी, न ही सत्ता की चापलूसी। उसका जीवन केवल दो चीजों के लिए समर्पित था, अपनी प्रजा और अपने आत्मसम्मान के लिए। अकबर ने कई बार संदेश भेजे, मनसबदारी, जागीर, वैभव, सब कुछ देने की पेशकश की, पर सूर्य नारायण हर बार एक ही उत्तर देता, जो तलवार मुझे विरासत में मिली है उसे किसी और की सेवा में नहीं झुका सकता। अंततः जब समझाइशें विफल हो गईं, तो मुगल दरबार में यह आदेश हुआ, बूंदी को सबक सिखाओ। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई की भूमिका जो केवल एक किले की रक्षा नहीं थी, बल्कि पूरे राजपूताना की आत्मा की रक्षा थी। सूर्य नारायण अब सिर्फ एक राजा नहीं था, वो गौरव का प्रतीक, बगावत की लौ और राजपूती स्वाभिमान की आखिरी दीवार बन चुका था। अकबर ने आखिरकार निर्णय ले लिया, अब बात सम्मान की नहीं, साम्राज्य की है। और दिल्ली से रवाना की गई एक विशाल मुगल सेना, हाथियों की पंक्तियां, तोपों की गर्जना और घुड़सवारों की फौज के साथ। सेनापति को आदेश था, बूंदी को जमीन से मिटा दो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक किले से नहीं, एक आत्मा से टकराने जा रहे हैं। राव सूर्य नारायण हाड़ा ने युद्ध से पहले अपनी सभा में कहा, अगर हम झुकते तो इतिहास हमें कभी याद न रखता, पर अब जब हम लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी जय बोलेंगी। उसने बूंदी के किले के दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि खुले रखे और कहा, मुगल आए पर वापस न लौट पाए। युद्ध की शुरुआत होते ही बूंदी ने रणकौशल का ऐसा परिचय दिया कि पूरी मुगल सेना हैरान रह गई। राजपूतों ने सीधे आमने सामने की लड़ाई नहीं की, बल्कि छोटे छोटे दलों में बढ़कर छापामार युद्ध छेड़ दिया। हर दर्रे में बिछा था एक रणवीर, हर पेड़ की छांव में छुपा था एक वीरता का चक्र। घाटियां, जंगल और पहाड़, हर रास्ता अब बूंदी की तलवारों की छाया में था। सर्द रातों में जब मुगल सेना अलाव जलाकर सोती, राजपूतों की टुकड़ियां उनके तंबुओं पर टूट पड़ती। हर सुबह जब सूरज निकलता, मुगल शिविरों में गिनती होती, आज कितने नहीं बचे। मुगलों की तोपें जंग खा गई और हाथी पीछे हटने लगे। सामने कोई राजमहल नहीं था, बल्कि एक जिद थी जिसे न तो तोप झुका सकती थी, न ही ताकत। राजपूत वीरों के लिए यह युद्ध केवल जीत का साधन नहीं था, बल्कि अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा निभाने का अवसर था। रात थी, सर्द, स्याह और भारी। चांद की रोशनी भी आज जैसे थम गई थी, क्योंकि इतिहास अपनी सबसे भीषण करवट लेने वाला था। मुगल सेना ने आखिरी हमला बोला। हजारों सैनिक, तोपें, घोड़े और युद्ध का शोर, हर तरफ केवल विनाश की आहटें थीं। लेकिन बूंदी डरी नहीं। राव सूर्य नारायण हाड़ा ने अपने सैनिकों को एक अंतिम आदेश दिया, आज अगर हम पीछे हटे तो आने वाली नस्लें शर्मिंदा होंगी, पर अगर हम डट गए तो मौत भी हमें सलाम करेगी। किले के विशाल द्वार खुले, राजा स्वयं सबसे आगे थे, कंधों पर ध्वज और हाथ में तलवार। चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान की ज्वाला। जैसे ही पहली भिड़ंत हुई, धरती कांप उठी। घोड़ों की टापें, तलवारों की टक्कर और रणबांकुरों के जयघोष से रात युद्ध गीत में बदल गई। राव सूर्य नारायण ने एक के बाद एक मुगल सैनिकों को धराशायी किया।
उनकी हर चोट में वो गुस्सा था जो गुलामी से नहीं, अपमान से जन्मा था। मुगल सेनापति सामने आया। दोनों में भयंकर द्वंद्व हुआ, लेकिन वो कहां टिकता जिसके सामने पूरे राजपूताना की इज्जत खड़ी थी। सेनापति मारा गया और उसके गिरते ही मुगल सेना की कमर टूट गई। घबराहट में वे भागने लगे, पर बूंदी के रणबांकुरे कहां रुकने वाले थे। वे तलवार लेकर पीछे दौड़े। हर घाटी, हर दर्रे में उनका पीछा किया गया, और तब तक किया गया जब तक तलवारों में धार और बाजुओं में सांस थी। जब सूरज उगा, धरती लहूलुहान थी, पर बूंदी अब भी सीना ताने खड़ी थी। उस रात केवल एक युद्ध नहीं जीता गया, बल्कि एक परंपरा बचाई गई। राजा सूर्य नारायण की ये विजय सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये आत्मसम्मान की लौ थी जो हर राजपूत दिल में और तेज जल उठी। जब राजपूताना की कई रियासतें मजबूरी में झुक रही थीं, तब बूंदी ने दिखाया कि तलवार केवल लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान की रक्षा के लिए खींची जाती है। राजा सूर्य नारायण की वीरता ने उन राजाओं को भी आवाज दी जो चुप थे, दबे हुए थे। उन्हें याद दिलाया कि स्वाभिमान कभी सौदेबाजी नहीं करता। बूंदी की उस एक रात ने मुगल साम्राज्य को एक स्पष्ट संदेश दिया। हर किला सोने से नहीं, राजपूती लहू से बनता है। बूंदी का नाम इतिहास में वीरता, विद्रोह और निष्ठा का प्रतीक बन गया। राजा सूर्य नारायण के बाद उनके वंशजों ने भी इस परंपरा को निभाया। हर युद्ध में, हर मोर्चे पर उन्होंने वही झंडा ऊंचा रखा जिस पर लिखा था, सिर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। आज भी जब राजस्थान की वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं, तो बूंदी के रणबांकुरों का जिक्र बिना सूरज की रोशनी के अधूरा लगता है। उनकी तलवारें अब संग्रहालयों में हैं, पर उनकी कहानियां आज भी युवा दिलों में आग बनकर धड़कती हैं। राव सूर्य नारायण हाड़ा एक ऐसा योद्धा जो इतिहास की किताबों में शायद कुछ पंक्तियां भर पा सका, पर दिलों में एक जलती हुई मशाल बन गया। अगर आपको लगता है कि ऐसे नायक जो आत्मसम्मान के लिए मुगलों से भी भिड़ गए, उन्हें हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए होता है कि हम कौन हैं। जय राजपूताना, जय भारत।